यमुना पार में बेखौफ लुटेरे ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके का है, जहां सरेआम दो बदमाशों ने एक घर में घुसकर न केवल दादी पोते को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया, बल्कि घर की अलमारी का ताला तोड़कर वहां से लाखों की ज्वेलरी और कैश लूट लिया और बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। पुलिस मामला दर्ज कर तहकीकात कर रही है। लूट की यह वारदात सीलमपुर इलाके में लगने वाले सीपीए ब्लॉक में सरेआम दादी पोते को बंधक बनाकर बिजली के तार कारोबारी के घर लाखों की लूट को अंजाम दे दिया। बताया जाता है कि अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है, इस बात का अंदाजा उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना इलाके के सीपी ब्लॉक में देखने को मिला, जहाँ कुछ बदमाश एक मकान में सरेआम घुस गए और घर के अंदर अकेली 80 साल की बुजुर्ग महिला व उसके नाबालिग पोते को पिस्तौल की नोक पर बंधक बना लिया और घर में रखा कैश और ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यह मकान किसी जहीर नाम के व्यक्ति का है, जो कि घर के पास में ही बिजली की तारों की दुकान चलाते हैं। करीब आधा घंटा पहले ही जहीर अपनी दुकान पर गए थे, तभी पीछे से आए दो बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। वहीं इस परिवार के अन्य लोगों का कहना है कि उस वक्त परिवार के अन्य लोग रिश्तेदारी में किसी मरीज को देखने गए थे, तभी इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बदमाश घर में दाखिल हुए। हाथ में केले की थैली और छाता लेकर बदमाश घर में दाखिल हुए। वहीं पड़ोसियों के मुताबिक बदमाश पीड़ित के घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। छाता खुला होने की वजह से बदमाश पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की कैद में नहीं आ पाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है। अभी इस लूट में कुल कितने का नुकसान हुआ है, इसका पता लगाने में जुटी है। मैं शान बोल रहा हूँ। शान, क्या हुआ था आपके घर पर और उस वक्त कौन कौन लोग घर पर मौजूद थे? उस वक्त घर पर मेरी दादी और एक छोटा भाई मौजूद था। हम सारे के सारे शॉप पर थे। पापा कम से कम आधे घंटे पहले शॉप पर गए थे। जिस टाइम वारदात हुई थी उससे आधे घंटे पहले शॉप पर गए थे पापा। शान, क्या जानकारी मिल पाई है कितने लोग यहाँ पहुँचे थे और किन लोगों ने लूट क्या जो वारदात की है, कितने लोग थे पता? बताया जा रहा है ऑटो में बैठकर लोग आए थे। ऑटो इधर खड़ा कराया साइड में और फिर दो लोग उसमें से आते हैं, लंबे लंबे थे और तगड़े तगड़े, तो ऊपर आते हैं केले लेकर हाथ में, यहाँ पर बैठते हैं। दादी थी, अकेले दादी को सलाम करा और भाई सामने वाले कमरे में तो भाई को बुलाया, फिर उनके ऊपर बंदूकें रख दी गई और फिर सब कुछ लूट लिया गया। अब कितने की नुकसान हुआ है आपका? अगर बात करें नुकसान की तो कितने का? अभी हम कुछ बता नहीं सकते। जितना भी कैश था घर पर और जितनी भी ज्वेलरी थी सब कुछ ले गए वो। कुछ एक लमसम आइडिया कुछ रहा होगा? ज्वेलरी घर में जितनी रखी थी, कैश, कुछ आइडिया है? वो इतना बता नहीं सकते साहब, सब मम्मा को पता है वो। तो कैसे, मतलब उनको कोई नॉन टू लग रहे थे, क्या जानकार थे किस तरह से? क्योंकि घर सीसीटीवी कैमरे थी और एक छोटा बच्चा था, क्या पहले से उनको ज्ञात था कि घर में ये दो लोग होंगे? बताया तो ये जा रहा है, प्लानिंग लग रही है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कुछ अजीब ही लग रहे हैं लोग। वो लंबे लंबे थे सारे, कुछ पहचान नहीं सकते उन्हें। कितने बजे की घटना है ये? घटना हुई थी 5 बजे की घटना है ये। 5:17 पर मेरे पास कॉल आई थी। मैं शॉप पर था उस टाइम पर। जब मैं शॉप पर से भागता हुआ आता हूँ तो दादी को और भाई को इस कमरे में बंद कर रखा था और सारा सामान यहाँ पर पड़ा हुआ था सब अलमारी में से। फिर मैंने गेट खोला तो देखा सब कुछ ले जा चुके थे वो। कैसे देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था? दिन दहाड़े आपके यहाँ लूट हो गई है तो सुरक्षा व्यवस्था को कैसे देखना है? इस टाइम में यही कहना चाहूँगा, कुछ भी सेफ नहीं है। जहाँ कैमरे की बात आती है, इस मोहल्ले में एक भी गवर्नमेंट कैमरा नहीं है जो चेक कर सके। हम पूरी गली में, इस मोहल्ले में आगे कहीं भी कोई गवर्नमेंट कैमरा है नहीं यहाँ पर, और खुलेआम दिन में ऐसे काम हो रहे हैं, इस पे क्या बोलेंगे। अम्मा, क्या हुआ था? आप घर में बैठी थी, क्या हुआ है? मैं यहाँ लेट रही, आन के सलाम करा मुझे। एक आया पहले, सलाम करा, मैंने सलाम लिया। मैंने सोची लौंडा रोटी खा के कहा कभी वो मिला ना हो, उसका कोई जानने वाला दिखे। भैया मुझे क्या पता है, मेरा लौंडा वहाँ पल्ले उसमें वो उठ कर नहीं चला आया कि कोई जानने वाला आया दिखे। अम्मा के धोरे वो भैया दो हो गए। फिर वो उन्होंने दुआरी पलवारी तोड़ने को लग गए। हथियार भी था उनके पास? हाँ, एक पिस्तौल, एक छुरी ही। तो क्या बताया जा रहा? केले वेले भी वो लेकर आए थे, फ्रूट भी लेकर आए थे? कुछ नहीं, कुछ भी ना लेकर आए बेटा। हम कुछ घर से जिस घर में सामान रखा था, कैश और ज्वेलरी, वो सब लेकर चले गए। कितने लोग थे टोटल? कितने लोग थे? दो जने। आप सबको बंधक बना लिया था? हाथ पैर तो नहीं बांधे आपके? ना। अरे वैसे ही बैठा लिया था? बस बिठा लिया। मुझे निकल नदी बाहर, मैं तेरी कहीं मैंने पानी पीऊँगी भैया, मैं पानी पीऊँ, पर मुझे निकलन ना दी। न लौंडे को निकलन दिया, न मुझे निकलन दी।
कितना पैसा और ज्वेलरी आपके हिसाब से लूट लिया गया है, कितने का नुकसान है आपका? बेटा गए तो बेटा ही जाना मेरा, बहू जाना मेरी, मुझे बड़ी बूढ़ी को क्या पता, अपने हाथ में तो रखे हैं बच्चे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।